हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म में गाय माता को माँ का दर्जा दिया गया है। प्रिय भक्तगणों, गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त अन्य रत्नों के साथ समुद्र मंथन से गाय माता की उत्पत्ति हुई। गाय माता को हमारे उद्धार के लिए कलयुग में भेजा गया। इस कहानी में गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब रह जाता है और ऐसा क्या करना चाहिए कि व्यक्ति धनी हो जाए। तो प्रिय भक्तगणों, आज की जो कहानी है उसे सुनने के बाद आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अगर आप इस वीडियो में दी गई बातों को ध्यान से सुनेंगे और जिस तरह से इसमें बातें बताई गई हैं उनको ध्यान में रखेंगे, उन बातों पर अमल करेंगे, उन सभी बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन में निश्चिंत ही परिवर्तन आएंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आपसे निवेदन है, कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार गाय माता की जय हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और यदि कथा अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। आप इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को सुनने से ही हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम पुण्य के भागी बनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। वह किसान बड़ा ही गरीब था, उसके पास धन की बहुत कमी थी। उस किसान की पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद उस किसान की पत्नी का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ऊपर से धन की कमी और साथ ही बच्चे का पालन पोषण। पत्नी तो थी नहीं, इस वजह से अब उसे परेशानी होने लगी। किसान के पास कोई दूध का साधन भी नहीं था। उस बच्चे की माँ मर चुकी थी और किसान के पास कोई गाय, कोई पशु नहीं था जो उसका दूध पिलाकर वह अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। वह बच्चा मारे भूख के चिल्लाता रहा, रोता, तो किसान चावल पकाकर उस चावल का पानी बच्चे को दिया करता। अब इससे बच्चे की भूख तो शांत नहीं होती, उसे तो दूध चाहिए था। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन उस किसान का एक दोस्त उसके घर आता है और किसान की ऐसी हालत देखकर किसान का दोस्त उससे कहता है, दोस्त, हमारे नगर के पास ही जो एक वन है उसमें एक महात्मा जी रहते हैं। उनके पास एक गाय है, तुम उन महात्मा जी के पास चले जाओ और महात्मा जी से निवेदन करना, उनसे एक गाय मांग लेना। मुझे पूर्णतः विश्वास है वे महात्मा उस गाय को तुम्हें दे देंगे। तब वह किसान यह बातें सुनकर अगले ही दिन बन जाने का मन बना लेता है। फिर जब अगला दिन आता है तब वह किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोस की एक महिला को देकर वन की तरफ चल देता है। चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चलता ही जाता है। आखिरकार वह महात्मा की कुटिया तक पहुंच ही जाता है और महात्मा की कुटिया में जाकर वह सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, मेरी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया था और जन्म देने के साथ ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब वह बालक दूध के मारे रोता है, चिल्लाता है, उसका पेट नहीं भर पा रहा। मैं आपके पास आपकी गाय को लेने आया हूँ, कृपया मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं गाय का दूध पिलाकर अपने बच्चे की भूख को शांत करूँगा। तब महात्मा ने कहा, किसान, मैं तुम्हें गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है ना, जिस प्रकार तुम्हारा बालक भूख से व्याकुल है, मैं भी उन परिस्थितियों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गाय जरूर दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर इसके खाने पीने और रख रखाव का पूरा ध्यान रखना।
समय समय पर चारा पानी देते रहना और सुबह अपने भोजन करने से पहले तुम गाय को एक रोटी जरूर खिला देना, क्योंकि जहाँ गाय माता होती है उनके पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य के विधाता भी जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे। इसे रोज एक रोटी खिलाना, अपने भोजन करने से पहले इसे स्वच्छ करना, तब तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम इस गाय का लाभ उठा लेना, और यह गाय दूध देना जब बंद कर देगी तब इस गाय को तुम छोड़ना मत, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना। किसान ने कहा, महात्मा जी, इन सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा। तब उस साधु ने कहा, मैं तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगा, मैं तुम्हें इस तरह गाय को तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैं तुमसे शुल्क लेकर क्या करूँगा? मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं। यह बातें सुनते ही किसान महर्षि को प्रणाम करके उनकी गाय को लेकर अपने घर चला जाता है और उस गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इस प्रकार किसान रोज उस गाय की सेवा करता, बड़े लगन भाव से सेवा किया करता, गाय को नहलाता, गाय को सुबह रोटी देता। यह सब कार्य भी किसान करता। अब किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, साथ ही वह किसान भी उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। इस तरह किसान का जीवन अच्छे से गुजर रहा था। अगर किसान को कहीं दूर जाना पड़ता तो वह गाय की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और उनसे बोलता, गाय को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम लोग गाय की देखरेख करना। यह कहकर वह चला जाता है और फिर खुद आने के बाद गाय की सेवा करता है। कुछ समय बाद एक दिन उस गाय ने दूध नहीं दिया, अगले दिन फिर गाय ने दूध नहीं दिया, तो इस प्रकार गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन गाय की तरफ से हटने लग गया। किसान ने भी गाय पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो गाय के पास आया करता, चारा पानी खिलाया करता, लेकिन अब तो उसने धीरे धीरे गाय को देखना तक बंद कर दिया। गाय को पानी मिलता है, चारा मिलता है या नहीं, वह कैसी है, उसकी कोई सुध नहीं लेता। उसके इस व्यवहार के कारण गाय बहुत कमजोर हो गई। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को रोटी खिलाने से पहले खुद खाना खा लिया करता। जिस स्थान पर गाय गोबर दिया करती उसकी वह साफ सफाई नहीं करता, नौकर से उसकी साफ सफाई करवा दिया करता। इस तरह गाय के आसपास गोबर मल मूत्र इकट्ठा होने के कारण कीड़े पड़ने लगे और उस गाय को गौशाला बहुत ज्यादा गंदी हो गई। गाय तो खुद बेचारी भूख प्यास से दुबली पतली हो गई। एक दिन किसान उस गाय के पास आता है और गाय को देखकर बड़ा ही क्रोधित होता है और उस गाय को खूंटे से छोड़कर सीधे वन की तरफ ले जाता है। प्रिय भक्तजनों, वह उसे वन में छोड़ देता है और वन में छोड़ने के बाद घर वापस आ जाता है तो वह देखता है कि उसका लड़का बीमार पड़ा हुआ है। अब वह अपने बालक को, अपने पुत्र को लेकर वैद्य के पास जाता है और कहता है, वैद्य जी, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। आपको जितनी भी धन की आवश्यकता होगी मैं आपको दे दूंगा। वैद्य ने कहा, ठीक है, लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद बालक की स्थिति सही नहीं होती। तब उस वैद्य ने कहा, मुझे और धन की आवश्यकता होगी। इस नगर में इस बालक को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें दूसरी नगर जाना होगा। जहाँ हम जाएंगे वहाँ बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। तो किसान ने कहा, मेरे पास तो जितना धन था मैंने अपने बालक की दवाई में लगा दिया, उसके उपचार में लगा दिया। अब मेरा घर बचा है। तब वह किसान अपने बालक के उपचार के लिए अपना घर भी बेच देता है। तो प्रिय भक्तजनों, फिर क्या होता है? उस बेचे हुए घर के पैसे से अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ समय बाद किसान का बेटा ठीक हो जाता है। फिर किसान अपने बेटे को लेकर वापस नगर आता है। जब वह वापस आता है
तो उसका घर नहीं रहता, क्योंकि उसने तो उसे बेच दिया था। किसान अपने बेटे को लेकर पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है, यह सब मेरी गलती के कारण हुआ। मैंने ही महात्मा जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, गौ माता पर अत्याचार किया, देखरेख नहीं की, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की। यह सब मेरे कारण ही हुआ है। किसान जोर जोर से रोने लगता है। फिर वह गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वन में कुछ दूर जाने के बाद उसे वह गाय दिखाई पड़ती है जिसे उसने छोड़ा था। अब वह गाय के पास जाने के बाद किसान गाय के पैरों में पड़कर रोने लगता है, विनती करने लगता है, माफी मांगने लगता है कि हे गाय माता, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, आपको खूंटी से बांधकर चारे पानी के लिए तरसा दिया। मैंने आपके स्थान से मल मूत्र साफ नहीं किया, वहाँ कीड़े पड़ गए। मेरी ही गलती के कारण आप हड्डियों का ढांचा बन गई। गौ माता, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तब गौ माता ने कहा, हे दुष्ट किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ जो हमेशा याद रखोगे, अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। पहली बात, अपने मित्र किसी अन्य व्यक्ति के साथ कभी छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है, धोखा देता है, वह जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, जीवन भर दुखी रहता है। जो किसी और का पेट काट कर खाता है, वह जिंदगी भर भूखा रहता है और उसका खुद का पेट कभी नहीं भरता। किसान, मेरी दूसरी बात, अपने धन और अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर कभी घमंड मत करना। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने से व्यक्ति में अहंकार और बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके पतन का कारण बनते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, कभी पत्ते के ऊपर ढेला और कभी ढेले के ऊपर पत्ता होता है। तुम अपने आप पर, अपने धन पर घमंड करते हो, यह तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी भूल है। क्या अब हो जाए कोई नहीं जानता। समय बहुत बलवान है, समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को धूल चटा देता है। इसलिए अपने धन पर कभी अभिमान मत करना। मेरे पास धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ सकता है। वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा। तीसरी बात, अपने घर की कोई भी सलाह किसी भारी व्यक्ति से नहीं लेना। अगर उसके घर में उसके बड़े माता पिता मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में उन्हें नजरअंदाज करके किसी और की सलाह लेते हो तो कभी भी काम में सफल नहीं होगे। वह व्यक्ति आपके काम को बनाने के बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा, आपको सही राह नहीं देगा। इसलिए अपने बड़ों, अपने माता पिता से किसी भी कार्य के बारे में सलाह मशवरा जरूर करें। इन्हीं सारी बातों को अमल करोगे तो तुम जीवन में उन्नति करोगे। किसान ने गौ माता को सारी बातों को बताया और किसान ने उन बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, गाय माता, मैं आपकी हर बातें सुनूंगा, हर बात मानूंगा, आप कृपया हमारे साथ चलिए। तब गौ माता ने किसान को क्षमा किया, किसान के साथ चल देती है। अब किसान गौ माता को अपने साथ लाता है, उनकी सेवा करने लगता है। वह गाय माता फिर से सेवा के कारण अच्छी हो जाती है। उस किसान का भी घर धीरे धीरे अन्न धन से भर जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस कहानी में आपको शिक्षा मिली कि गाय माता का अनादर करने से कितना बड़ा पाप लगता है। जो व्यक्ति गाय माता को अपना झूठन खिलाता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जो व्यक्ति गाय माता को रोज चारा पानी देता है, रोज उनकी सेवा करता है, तो फिर किसी भी प्रकार की कमी हो, गाय माता की सेवा से वह तुरंत पूरी हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता को 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। वह खुद एक देवी का रूप है, इसलिए उनका अपमान झूठा खिलाकर ना करें। लोग सुबह शाम जो भोजन करते हैं, झूठन बच जाती है, किसी पात्र में रख देते हैं। उस पात्र में झूठन को गाय माता के चारे में मिला देते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जूठन को गाय माता को नहीं खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर गाय माता का चरण स्पर्श करके माथे पर प्रेम से हाथ फेरता है, खाना खाने से पूर्व गाय माता को एक रोटी खिलाता है, वह अवश्य ही फल प्राप्त करता है। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो प्रिय भक्तजनों, एक बार जोर से बोलिए, गाय माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। और यदि आप गाय माता के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर कीजिए। धन्यवाद।